इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। रमन मल्ला साहब जिंदाबाद। श्री जनाब शबीर साहब जिंदाबाद। जोड़ो 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 भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो आगे खड़े हो जाने तो बस पीछे आ जाने सारे राहुल बल्ला साहब और चौधरी अब्दुल गनी साहब, साईं चौधरी अब्दुल शेख साहब और शकील बेग साहब, बाकी काली साहब, जितने भी यहाँ तमाम अफराद हम यहाँ आए हैं, मेरे पास से सबको सुना लेता हूँ। जिस तरीके से आज गवर्नमेंट ने हमारी जमीनों का खाली करना की रियासतें हैं, वहां पे बम्बू के घर बनाकर वो लोग रहते हैं। एक जम्मू कश्मीर था कि जिसके अंदर लोग अपनी मिल्कियतों में बैठे हुए थे, लेकिन आज ये गवर्नमेंट उस मिल्कियतों से भी हमें निकाल रही है। जनाब राहुल गांधी जी जिंदाबाद। जनाब राहुल गांधी जी जिंदाबाद। जनाब बल्ला साहब जिंदाबाद। हम और आप जोड़ो 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 भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। यहाँ पे हुआ और कीमती जाने यहाँ पे चलेगी। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूँ। और वहाँ पे जब ये हादसा यहाँ पे हुआ, क्योंकि कश्मीर और पुंछ राजौरी के लोगों से लगाव इसलिए क्योंकि आपने भरपूर साथ दे दिया, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। ये मेरे इम्तिहान की कड़ी है कि मैं आपके हक में कहाँ तक उतर सकता हूँ, लेकिन मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी कि आपको गर्म हवा से भी ना गुजरना पड़े, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। और आखिरी दम तक आप लोगों के साथ यहाँ पे रहूँगा। हालांकि मैं उसी दिन ही उन परिवार वालों के साथ मिलने के लिए यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, इनको पता नहीं क्या डर लगता है, इन्होंने सुंदरबनी से पीछे रोक दिया। सारी गाड़ियाँ जा रही थी। मेरा मन था कि मैं भी उस संस्कार में शामिल हो जाऊँ। जब हमारे सारे साथी यहाँ पे हैं, बोलते वो गाड़ियों का नंबर है पे आपकी गाड़ियों को नहीं जाने देना। हमने कहा हमारी गाड़ियाँ रख लो, मैं पैदल ही चल पड़ा। 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सुंदरबनी सारा नाका इतना से लाया था, उन्हें रात के 9 बजे तक भी इजाज़त नहीं दी। तो हमारे बीच में शबीर खान साहब और रविंद्र शर्मा जी किसी ढंग से भी यहाँ पे पहुँच गए, तो हमारे लोगों की, हमारी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे हो गई। तो ये कीमती जाने यहाँ पे थी। इस सलाह से आप लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं और हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं। यहाँ पे हर एक साथी ने तकरीरें बहुत अच्छी की। बहुत कम समय है भारत जोड़ो यात्रा में जो जम्मू कश्मीर में आ रही है। हमने कहा कि पुंछ और राजौरी के लोगों को इकट्ठा, जो हमारे मेन नेतागण हैं, हम उनके बीच में यहाँ पे जाएं। ये यात्रा और जो आपके जज्बात, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपकी तकलीफ़ें यहाँ पे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी को लेके, लैंड के सिलसिले में आप लोगों को तंग, आप लोगों को हरास, आप लोगों पे दबाव बनाने की राजनीति जो सरकार ने यहाँ पे छेड़ रखी है, हम पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने मेन चीफ स्पोक्समैन के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया, और उसने हर एक अपनी पार्टी जो आप लोगों के जज्बात के साथ खड़ी है उसका उजागर यहाँ पे किया, और पूरी मीडिया में कि कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी आप लोगों के हक और हुकूक की रखवाली के लिए, आपकी ज़मीनों का बचाव के लिए। जो लैंडलेस लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे? कहीं पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ जिसको इम्प्लीमेंट करने के दावे यहाँ पे करते हैं, कहीं पे दूसरी चीज़ें। ये पुरानी सरकारें थी कि उन्होंने किसी ना किसी ढंग से जो उनके हाथ में कुछ ज़मीनें थी उनको कोई राहत देने का प्रयास किया। लेकिन हम ज़रूर यकीन दिलाते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में 19 तारीख को राहुल गांधी जी लखनपुर में वो प्रवेश करेंगे। लखनपुर में आके यात्रा पंजाब से चलती हुई वहीं पे हैंड ओवर टेक ओवर होगा। वो पंजाब वाले वो झंडा जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के हवाले करेंगे। अच्छा कार्यक्रम होगा, उसमें कल्चर इवेंट होगा, हमारे गोजरी, हमारे पहाड़ी, हमारे दूसरे लोगों का कि जो हमारा कल्चर हम दिखा सके। उस दिन वो स्टे वहाँ पे करेंगे राहुल जी, और 20 तारीख सुबह कठुआ से वो यात्रा स्टार्ट होगी।
अटली मोड़ से पहला पड़ाव चढ़वाल तक होगा, इसी ढंग से दूसरा पड़ाव हीरानगर से 21 को एक छुट्टी होगी, इसी ढंग से वो चढ़वाल से हीरानगर से होते हुए सांबा जिला में प्रवेश करेगी और सांबा जिला प्रवेश करने के बाद तीसरे दिन विजयपुर से सीधा वो यात्रा सतवारी कुंजवानी तक पहुंचेगी। ऐसे सिजड़ा में कैंप लगा होगा। वो सारा चीज़ें आप लोगों के शबीर खान साहब और गनी साहब के जरिए आप लोगों की नोटिस तक यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भी आप लोगों ने जज्बात यहाँ पे उभारे, अपने लोगों की तकलीफें आपने बुलंद की हैं, उनको उजागर किया। ये आपकी अपनी तकलीफ नहीं, रजौरी पूंछ के लोगों ने पूरा साथ दिया, उनको हक पूरा बनता है वो अपनी बात खुल के यहाँ पे रखें। हम भी कोशिश करें, इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ने की बात तो है, नफरत की दीवारें इन सरकारों ने यहाँ पे खड़ी की हैं, उसके माध्यम से वो सियासी रोटियाँ सेकने हुए वो आज सत्ता में पहुँचे हैं। लेकिन जरूरी जो मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और भी अलग-अलग मुद्दों को लेके वो कन्याकुमारी से आज तक वो यात्रा में शामिल यहाँ पे हो, जिन्होंने बेड़ा उठाया और आखिरी चरण में वो यात्रा है। कन्याकुमारी से जब यात्रा चली तो अलग-अलग रियासतों से होके आई, उसमें क्या चीज़ें थी वो लोग भूल चुके होंगे। अब पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की नजरें है कि यात्रा अब अंतिम चरण में और जम्मू कश्मीर में जा रही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ये गनी साहब और शबीर खान साहब, मीर साहब, सैयसी साहब जम्मू में आते, इन लोगों ने प्रचार अपना जरूर किया होगा कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। मैं समझता हूँ जब राहुल जी का संदेश आया, उन्हें बोला रजौरी पहुँच के लोगों को हमारी तरफ से खुद जाके दावत दे दो भाई आना। मैं इसलिए आया हूँ, काम तो ये कर यात्रा अगर मुगल रोड ठीक होती हो सकता है इसका रूट यहाँ बने, लेकिन आप घबराओ नहीं, ये यात्रा चलती रहेंगी, आपकी भी तसल्ली हम करवा देंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है, जब ये यात्रा खत्म होगी हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करेंगे, जहाँ पे वो राहुल जी उस यात्रा से नहीं गए, इस रास्ते का रूट निकालेंगे, हाथ से हाथ जोड़ते हुए यात्रा आगे